नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे पेज नंबर 92 पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज और एक हेडिंग है उसमें पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब दोनों को हमें समझना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। फिलहाल पहले हम क्या लेंगे, एक एग्जांपल। जैसे एक एग्जांपल है सोडियम और यहां एक ले लीजिए इसी तरीके से क्लोरीन। ठीक, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11। चलिए यानी ये हो जाएगा न्यूक्लियस और ये हो जाएगी इसकी सेल, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है इसलिए 3 सेल, और इसमें इसी तरह से ये 17, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस और ये हो जाएगा आपकी सेल। इतनी बात कोई दिक्कत नहीं, इतना तो सभी को आता होगा। अब इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 1s2 2s2 2p3 3s1। ओके, बिल्कुल सही बात है। इसमें इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 लिख दें, 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है आखिरी। ठीक ठीक है। अब ये क्या होती है, कहेंगे आउटर मोस्ट सेल। ये क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। और जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहा जाता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट सेल को ही क्या बोलते हैं, कहेंगे वैलेंसी सेल। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या कहा जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, कहेंगे ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, कहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसकी डिफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो सीधे सीधे लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, ठीक, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। किसमें, आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल में क्या होगी, ऑर्बिटल्स भी होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, तो आप इसके लिखिए आउटर मोस्ट या फिर ऑर्बिटल्स। एनसीईआरटी वाले ऑर्बिटल्स भी लिखें, गजब बात है, आउटर मोस्ट सेल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, जो कि इसमें कितना 3s1 है। ठीक है, यानी s1। इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी, सोडियम के लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम के लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1। अब आ जाइए इसके लिए समझ लेते हैं। अब आपको पता है यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, और तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें भैया 2, इसमें कितना 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 8 2 10 हो गया, तो बाकी 7 कहां हो जाएंगे, किनारे, इसमें हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है इसकी, कहेंगे यही आउटर मोस्ट है, ये जिसको लिख दीजिए आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है। इतनी बात समझ में आ गई, आउटर मोस्ट सेल है। और ये क्या है इसके, कहेंगे आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, कहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ये भी बात समझ में आ गई, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, कहेंगे 7 है। यहां पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने, कहेंगे 1 है, 1। ठीक, क्लियर। यानी इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी सिर्फ बात वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की हुई। अब एक टर्म है वैलेंसी, फिर क्या है, यानी आउटर मोस्ट सेल को वैलेंसी सेल भी कहा जाएगा, आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंसी सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। यह बात एकदम क्लियर है। अब सवाल यह आया कि वैलेंसी फिर क्या है, तो वैलेंसी के लिए देखिए एक डिफिनेशन लिखी हुई है। अब चलते हैं जरा इस पे, यानी वैलेंसी इज इक्वल टू, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ लूजिंग या फिर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ लूजिंग मतलब निकालना, कितने इलेक्ट्रॉन वो निकाल रहा है, गेन कर रहा है, बात तो दोनों एकदम क्लियर है। यानी नंबर ऑफ लूजिंग या फिर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एलिमेंट टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबेल गैस, जैसा कि नोबेल गैस का होता है, ठीक है, इज नोन एज वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। अब जरा इसमें समझते हैं, चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भैया कितना, इतना 3s1, लास्ट में 3s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, निकाल दे, यह है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अगर यही एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्या करे, ये निकाल दे। देखिए आप इसको निकालने के लिए कैसे शो कर दें, ऐसे शो कर दें, ये ऐसे ऐसे, ये क्या करा, कहेंगे यहाँ पे लूज कर दिया, लूज इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, लूज हो जाए, अरे ऐसे से तो अच्छा था, इससे था ना बाबू, ये ऐसे, ठीक, ये क्या करे, यहाँ पे लूज हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ये क्या बन जाएगा, Na+, यहां लिख दीजिए, तो क्या बन जाता है Na+, है ना, लूज इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाता है Na+। और Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, सिर्फ इतना, नियान के जैसा, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, नियान के जैसा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे शो कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1s2
बहुत सावधानी से लिख लीजिए, 1s2 2s2 और उसका 3p 2p सॉरी 3p नहीं 2p6 ये हो जाएगा। किसके जैसा हो गया? नियान के जैसा, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया। ये इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। तो इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी भी कितनी? 1, यानी वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 1। ये बात समझ में आ गई? सोडियम की वैलेंसी 1, यानी सोडियम की वैलेंसी, इसको लिख दीजिए, सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 1। क्लियर हो गई दोनों बातें? वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। अब इसी को चार्ट में वो बताएंगे भी अभी आगे। ठीक, इसी तरह क्लोरीन में देखिए, अब यहां पर देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल दे तो किसके जैसा हो जाएगा? 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? कहेंगे इसका मतलब नियान के जैसा। यानी ये क्या करे, या पहली सिचुएशन ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन पूरा रिमूव कर दे, यानी लूज कर दे, तो ये क्या बन जाएगा? कहेंगे Cl +7, यही तो होगा, निकालने के बाद प्लस चार्ज, तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन +7, ये बन जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? नियान के जैसा। तो इसलिए ये क्या बन जाए, यानी यहां लिख दीजिए एज नियान के जैसा हो गया। या फिर ये क्या करे? 3 इलेक्ट्रॉन ले। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे? गेन कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 कहां? 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन माइनस। अब क्लोरीन माइनस कैसा हो जाता है? एज 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? एज आर्गन, जो कि 18 होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ भैया, यानी इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भैया, बड़ा कंफ्यूजन ना रहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसा होता है? नियान के जैसा। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज, यहां पे लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज, छोटा सा एज लगा लीजिए, उसी में लिखिए, इसको, इस बात को लिखिए, ध्यान से लिखिए और अपने नोट्स में लिखिए। यानी 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, बन जाएगा कितना? Cl+7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? नियान के जैसा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज अ नियान। ठीक, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, अगर यही Cl क्या करे? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, दूसरी सिचुएशन, ठीक है ना, यानी गेन कर ले, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कैसा हो गया? आर्गन 18 की तरह। तब भी इसका मतलब इसमें भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, और इस केस में भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, जबकि हमें पहले से ही पता है कि इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहां लिख दीजिए 7, ये यहां पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने? 7। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने? कहेंगे 7। ठीक, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है? कहेंगे 2 हो सकती है इसकी वैलेंसी। एक तो -1 नहीं, सिर्फ 1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं, यानी ये ऐसे हमने कर लिया। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है? यानी वैलेंसी इसकी 1 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये पूरा आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं, वो बता रहे हैं कि इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? यानी पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हम सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं? वैलेंसी, यानी नंबर ऑफ लूजिंग या फिर गेनिंग इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबेल गैस इज नोन एज वैलेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोडियम में हमने दिखाया, यहां 1s2 2s2 3p1, ये क्या हमने लिख दिया? 1s2, अरे ये कब पगला गए हैं का हो सर जी? देखिए यहाँ 6 रहेगा, ये 1s2 2s2 2p6, उसका तब 3s1 है ना। अब आगे क्लियर, यहाँ तो 2p6 हो जाएगा 3s1, यानी ये जैसे हम ये इसको आप शो कर रहे हैं, ये 1 2 3 सेल हो गई, तीसरी सेल यानी आउटर मोस्ट सेल वैलेंसी सेल, इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सिंपल बात, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, यानी लूज कर दे, है ना, खत्म कर दे, निकाल दे, तो क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कैसा हो जाएगा? कहेंगे 1s2 2s2 2p6, नियान के जैसा, यानी एज नियान। बात समझ आ रही? एज नियान के जैसा हो गया। इसका मतलब अब ये स्टेबल है, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 1। सिमिलरली क्लोरीन के केस में हमने देखा, यहाँ पे न्यूक्लियस 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, या तो ये आउटर मोस्ट सेल, पहली चीज हमने क्या सीखा कि आउटर मोस्ट सेल है,
और आउटर मोस्ट सेल में जो ऑर्बिटल्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, इसलिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। अब पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा लॉस कर दे, है ना, यानी क्या करे, लूज कर दे। लूज लॉस में क्या अंतर है? लॉस मतलब होता हानि, लूज मतलब निकालना। हाँ, तो लूज कर दे तो यानी ये क्या करेगा, क्लोरीन +7 हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियान के जैसा हो जाएगा, ये भी स्टेबल है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो यहां हो जाएगा क्लोरीन माइनस, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के जैसा, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 और 7 दोनों सही बात है, और वैलेंसी की डेफिनेशन से एकदम परफेक्ट से मैच है, यानी वेरीफाइड भी हो रही है। ये बातें एनसीईआरटी में आराम से बता दी जाती है, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, जैसे पिछले चैप्टर में भी बताया गया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में खूब इसको अच्छे से बताए हैं। ठीक, तो इन बातों को नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, जरा पहले इस बातों को नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, बताया जा रहा है देखिए इसमें कि इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक ना। तो इस बात को लिखिए, इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक ना, एलिमेंट्स, और ब्रैकेट में लिख दीजिए एस एंड पी ब्लॉक, ठीक, एस एंड पी ब्लॉक्स के। इसमें बता रहे हैं कि ग्रुप वैलेंसी क्या होती है। इसके लिए वैलेंसी इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। शब्द पे गौर करिएगा, यही पूछा जाएगा आपसे और आप वहां चे बोल जाएंगे। क्या बोल जाएंगे? चे बोल जाएंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, या फिर इसी को ब्रैकेट में एस लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, कहां भैया? आउटर मोस्ट। यही तो अभी हम लोग सीख के आ रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स क्यों? क्योंकि जब आप ये पढ़ रहे थे क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जब ये पढ़ रहे थे तो इसको समझ लीजिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, या इसी को लिख दीजिए सेल, आउटर मोस्ट सेल। जैसे आप क्लोरीन का जब पढ़ रहे थे तो आप ये पढ़ रहे थे, ये यहां पर कितना 2, यहां पर 8, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, ये 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये इसका अभी आप पढ़ रहे हैं कि इसका 3s2 और 3p5 यही होता था, यही होता था ना, 3s2 3p5। थर्ड पीरियड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर पी ब्लॉक का है, और पी ब्लॉक ये 17वें ग्रुप में आता है। 17वें का मतलब यानी 7th ए में, जब 7th ए में आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और 3p5 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए एक कौन सी ऑर्बिटल है? s वाली, और ये p वाली, यानी s एंड p ऑर्बिटल्स। और s और p ऑर्बिटल्स के सभी इलेक्ट्रॉन मिला दीजिए, यानी ये देखिए 2 और ये 5, तो यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे वैलेंसी, ये खास किसके लिए? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए। वैलेंसी क्या कहेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। देखिए बात को समझिए, यानी इनके लिए वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन अभी चार्ट में दूसरा बताया जाएगा। तो दोनों चीजें हमें समझनी है, यानी फ्रीक्वेंटली अगर आपसे पूछा जाए कि वैलेंसी, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए ये लगता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की ही बात कर रहे हैं। अगर पूछा जाए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो भी कदम सर बिल्कुल खुश है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों बातों को आप ध्यान से नोट कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, इसी चीज को फिर क्या करें, यानी एस और पी में, एस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन और ये पी में। अब अगली बात बता रहे हैं कि या फिर 8 यानी 8 माइनस, उसका शब्द में लिखे या बका दे, 8 माइनस इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ यही वाला फिर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए एग्जांपल कह रहे हैं एज बिलो, जैसा कि नीचे दिखाया गया। चलिए अब जो नीचे दिखाया गया उसके बारे में भी जान लें, जो चार्ट में दिखाया गया। कह रहे हैं कि एक तरफ ग्रुप नंबर लिख लीजिए आप, पहले एक ग्रुप नंबर लिखिए, ग्रुप नंबर। और ग्रुप नंबर देखिए हम 2 तरीके से लिखते हैं, एक तो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है उसमें, और एक रोमन नंबर में। ये यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2, फिर यहाँ 3, ठीक। 1 को फर्स्ट ए भी लिखते हैं, तो इसको भी साथ ही साथ लिखते चलिए। 1 को लिखिए यहाँ पे फर्स्ट ए, इसको लिख दीजिए सेकेंड ए, ठीक, और इसको थर्ड ए, बोरान वाला, ठीक ना। और थर्ड को सॉरी 13 लिखते हैं ना, 13 और थर्ड ए। अब आ जाइए यहाँ पे 14, जिसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, तो ये हो जाएगा 4th
ए, ठीक इसी तरह से ज्यादा दूर दूर हो गया कोई बात नहीं, 15 वाले को लिखिए यानी 5th ए, फिर इसी तरह से 16th वाले को लिखिए यानी बी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 7th ए, और लास्ट में 17 वाले को, और इसको ऊपर लिख दीजिए 7th है। दोनों बातें एकदम क्लियर है। अब इसके एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इसमें क्या आता है आपका, इसमें आ जाएगा सोडियम वाला लीजिए, थर्ड पीरियड एलिमेंट। चलिए थर्ड पीरियड एलिमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम आराम आराम से, कोई बहुत टफ चीज थोड़ी है ये तो बहुत आसान है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम, इसमें एल्युमिनियम, इसमें सिलिकॉन, इसमें फास्फोरस, और यहाँ सल्फर, और यहाँ क्लोरीन। अब आ जाइए, कह रहे हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, लिखा हुआ है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसमें, कहेंगे आउटर मोस्ट वाला, वही देख लीजिए आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आउटर मोस्ट लिखे भी हैं, तो इसमें आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 3, इसमें 4, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में बताया गया था, 4, और इसमें 5, इसमें 6, और इसमें 7। अब कह रहे हैं वैलेंसी, अब देखिए दोनों बातों को ये डिस्कस कर लिए एक ही साथ। वैलेंसी इसमें कितनी 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर ये नोबेल गैस जैसा बन जाएगा। ठीक इसी तरह से, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये थोड़ी नोबेल गैस बन जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस जाएगा। इसमें 3 का एल्युमिनियम +3 इसलिए थे भैया, जब आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में रेडियस देखते थे तो यही तो देखते थे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है, और +3 चार्ज है इसलिए इसकी रेडियस सबसे छोटी होती थी। वही बातें घूम फिर के हैं। अब आ जाइए सिलिकॉन में इसी तरह से 4, लेकिन जब फास्फोरस की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं देखिए फास्फोरस 15 वाला है, तो 15 में या तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल दे तो कैसा हो जाएगा नियान के जैसा, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो नियान के जैसा हो जाएगा। या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 15 3 18 हो जाता है, यानी आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए इस उन्होंने लिखा कि 3 या फिर 5, यानी इसकी वैलेंसी 3 या फिर 5, यानी ये वैलेंसी। अब देखिए अल वैलेंसी की डेफिनेशन हम लोग लिखे भी हैं कि नंबर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन या फिर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब इसी तरह से इसमें क्या होगा, देखिए 16 है, 2 इलेक्ट्रॉन या तो ये ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हो जाएगा 18, यानी किसके जैसा हो गया आर्गन के जैसा। या तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल दे, किसके जैसा हो जाएगा 10, किसके जैसा हो जाएगा नियान के जैसा, यानी इसमें 2 और इसमें 4, ठीक है, और 2 और 6, 4 नहीं 2 और 6। ठीक इसी तरह से क्लोरीन के लिए आपने देखा भी था 1 और 7। ये हो गई इसकी वैलेंसी की बात, इस बात को नोट कर लीजिए। अब जरा समझते हैं, अब एक नया टर्म इसमें जोड़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको कैसे समझा जाए, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए इन्होंने एक एग्जांपल लिया, और वो एग्जांपल है जैसे कि OF2 और Na2O। तो पहले हम OF2 को कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, OF2 को फट से एकदम कंसीडर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़ा रहे थे तो आपको पहले से पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इसको तुरंत लिख लीजिए, ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रहता है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, बनाएंगे, बनाने का प्रयास भी करिए, ठीक है ना स्ट्रक्चर, और ये केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ लेंगे तो एकदम अच्छे से आ जाता है। तो ये क्या करता है, मान लीजिए इसका ये फ्लोरीन का और ये ऑक्सीजन का, ये इसको अपनी तरफ खींचे रहता है। जब ये अपनी तरफ एक्वायर करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खींचेगा, एक्वायर मतलब एक्वायर नहीं, मतलब वो क्या करेगा खींचे, खींचने को क्या बोलते हो विड्रा, विड्रा मतलब निकालना होता है। अरे वही मतलब अट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा है। अब इतना ज्यादा हम अंग्रेज नहीं बनते, जो बात है सब, यानी अपनी तरफ खींचेगा। इस पे क्या डेवलप हो जाएगा निगेटिव चार्ज, इस पे क्या डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक इसी तरह से, क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसी तरीके से इस पे, इस वाले पे भी निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसमें यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। अब इस बात को देखिए कितनी खूबसूरती से लिखे हैं कि फ्लोरीन शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, लिखिए इस बात को, बहुत जो खूबसूरत बातें हैं इनकी एकदम याद रखा करिए। फ्लोरीन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पूरा लिख दीजिए, चलिए ऑक्सीजन इतना, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन स्टेट भी समझ सकते हैं, इसका मतलब ये ठीक है ऑक्सीजन, ठीक ऑक्सीजन इन OF2, इन OF2, ये बातें हो गई। अब आगे बता रहे ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
चूंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इस पे चार्ज कितना हो जाएगा -1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना -1, यानी चार्ज जितना आ जाए उसी को बोला जाता है। अब आगे बता रहे हैं क्या, ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, पूरा पूरा लिखिए सर जी, पूरा पूरा नेगेटिविटी, ठीक। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज या इज इक्वल टू -1, कितना -1, फिर -1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये बात एकदम आराम। अब इसी तरह से ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन कितना, देखिए इससे भी यानी एक ही ऑक्सीजन दो लोगों से शेयर कर रहा है, इसी में यानी ऑक्सीजन शेयर्स, फिर अगली बात बता रहे हैं कि ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन किससे, विथ 2 फ्लोरीन एटम, अब 2 लगा लीजिए, 2 फ्लोरीन एटम्स, ठीक। और क्या शो करेगा, एंड एग्जिबिट, और ये बात लिख रहे हैं कि ये एग्जिबिट कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +2। अब आ जाइए दूसरे में, कह रहे हैं कि एक एग्जांपल और आप ले लीजिए Na2O, तो आपको पता है इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम इसी चीज को आप छाप लेंगे और शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसकी, ऑक्सीजन की, इज ग्रेटर देन सोडियम। देयरफॉर जो ऑक्सीजन है वो क्या शो करेगा, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी -1, एंड जो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +1। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सोडियम है और 2 सोडियम है और एक ऑक्सीजन है, 2 सोडियम और एक ऑक्सीजन, इसमें बॉन्ड नहीं बनता, याद रखिए कि इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसमें शेयरिंग नहीं होती है, इसमें चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इनको देता है और ये इलेक्ट्रॉन इनको देता है, तो एक्वायर कर लेता है पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से काम इनका होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई -1, यानी -1, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं एक सोडियम, ये थोड़ी क्या, अरे -2, सॉरी -2। अब यहाँ पे सोडियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +1, ठीक है ना, कोई ज्यादा स्पीड में चल रहा है क्या, चलिए आराम से। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई -2 और सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक। अब आगे डिफिनीशन लिखे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहा जाए इसको, ठीक। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की डिफिनीशन है कि इन अ कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक, कैन बी डिफाइंड एज, एकदम सेम बातें लिखिए, कैन बी डिफाइंड एज चार्ज, कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज, ठीक है, एक्वायर, द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एलिमेंट, बाय इट्स एटम या एलिमेंट, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडरेशन, ठीक, on the basis of electronegative consideration from other atoms in a molecule, ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसी को तो बता रहे हैं, जो ये समझाए फिर उसी की डिफिनेशन बता दिए। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में भी डिफरेंस है, भले ही आप फ्रीक्वेंटली यूज कर दीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसकी, तो आप कहेंगे सोडियम की +1 है चार्ज के साथ, यानी कितना चार्ज वो एक्वायर करता है किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में, है ना, कितना चार्ज वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसिडरेशन पे,
है ना, किसको कंसिडर करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये भी बात सही है। और दूसरी चीज, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये लगभग सबको पता चल जाती है भैया सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन निकाल के ये कैसा हो जाता है, नियान के जैसा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है, नियान के जैसा, यानी निकाला तो इसका मतलब इसमें +1 चार्ज, और यही +1 चार्ज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और संयोग की बात देखिए कि +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी 1, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 1। लेकिन जब ऑक्सीजन की हम बात करेंगे तो देखिए -2 क्या है इसकी, कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस केस में Na2O के केस में -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि यहां पर OF2 के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, इसकी +2। तो इसका मतलब वैलेंसी क्या है और ऑक्सीडेशन क्या, समझ में आ गया। यानी ऑक्सीडेशन क्या है, चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज डेवलप, है ना, या नंबर ऑफ चार्ज एक्वायर्ड, ये हम कह सकते हैं। लेकिन वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी कई तरीके से बताई जा रही है। एक तो बताई जा रही है कि ग्रुप वैलेंसी, जो आप सामान्य तरीके से बता रहे हैं ना कि रिप्रेजेंटेटिव केस में, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जो बता रहे हैं कि आउटर मोस्ट में, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जो पाए जा रहे हैं, उनको कह रहे देने की वैलेंसी है, सिंपली। तो ठीक है, उसी को ग्रुप वैलेंसी भी कहते हैं, उसी को ग्रुप वैलेंसी भी कहते हैं। दूसरी एक बात बताई जा रही है कि वैलेंसी जितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए या फिर गेन किया जाए किसी एलिमेंट द्वारा अटेन करने के लिए कि नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका हो जाए, तो इसको भी वैलेंसी बोला जा रहा है। अब सारी बातें एकदम सटीक बैठ भी रही है। तो आपको बस यहां ध्यान रखना यह रहेगा कि किसी कंपाउंड में कैसा हो रहा है, यानी क्या हो रहा है। जैसे कोई कंपाउंड है तो यहाँ पे OF2 टाइप है, यहाँ Na2O टाइप है। देखिए यहाँ पे OF2 टाइप है, यहाँ Na2O टाइप है। तो यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर हम बात करें तो भैया ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस साइन तो उस पर थोड़ी नहीं करिए जाता। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, कहेंगे 2, सिंपल। ऑक्सीजन की ग्रुप वैलेंसी कहेंगे यहाँ पे 6, सिंपल। इतनी बात समझ में आ रही। ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे इसके केस में +2, इसके केस में +2, इसके केस में -2। तो ये चीज आप बड़े ध्यान से करिएगा, ठीक। और इसकी डिटेल स्टडी रिडॉक्स रिएक्शन में भी मिलेगी, जब रिडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगी, और केमिकल बॉन्डिंग में भी मिलेगी, ठीक। तो इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इतना ही है, इससे क्वेश्चन नीट में अभी तक या जेईई मेंस में शायद ही कभी पूछे गए हो। तो इसको यहीं पे अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक टेबल दिया हुआ उसको समझ लेते हैं। अब आगे बता रहे हैं वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। एक चार्ट बनाया गया है पेज नंबर 93 पर। इस चार्ट को देखिए, सारी बातें यही है। कह रहे हैं कि इन पीरियड, इस चार्ट के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि इन पीरियड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज फ्रॉम 4 to 1। ठीक है, पहले इंक्रीज करती है 1 से लेकर 4 तक वैलेंसी, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। यानी इन पीरियड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 and then decrease from 4 to 1 in hydride of representative element। एकदम बिल्कुल बात सही। ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया, सेकंड 13, 14, 15, उसका 16, 17 इसके हाइड्राइड बनाए गए। हाइड्राइड आप बना लेंगे बड़ी आसानी से। देखिए LiH, NaH, CaH2, क्योंकि इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है, आप क्रॉस करके तो बनाना जानते ही होंगे, तो इसलिए वो सब करने की कोई खास आवश्यकता भी नहीं है अब। यानी 30B2S6, यहाँ पे AlS3, यहाँ पे देखिए CH4, SiH4, इसको मिथेन कहते थे, ठीक ना। SiH4 यहाँ पे G जर्मेनियम वाला, यहाँ पे टिन वाला, ठीक ना, इनके हाइड्राइड। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, इसी तरह से इसमें NH3, PH3, ASS3, SbS3, H2O, H2S, H2Se, उसका H2Te, HF, HCl, HBr, HI, ये हाइड्राइड है। ये क्या है, ये सारे के सारे हाइड्राइड हैं। फ्लोराइड मत बोलिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड अभी आखिर में बोलते हैं ना। ये इसका भी एक नियम है, तो जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे वहां पे भी, क्योंकि यहाँ पे अब निगेटिव वाले को ही, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उसी को आइड बोलते हैं। तो यहाँ तो हाइड्राइड है, यहाँ भी हाइड्राइड है, यहाँ भी हाइड्राइड है, ये सब। अब यहाँ पे हाइड्रोजन सिंपली बुलाया था, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इन चक्करों में अभी नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर क्या है कि वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर देखिए इसमें 3 हो गई, फिर इसमें 2 और इसमें 1। ये वैलेंसी है किसकी, एलिमेंट्स की, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, किसमें, हाइड्राइड में। तो आपसे सिंपली सवाल पूछा जाएगा कि बताइए वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ये इसके 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 इसके, तो आप बताएंगे इसके में 3, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। और इसके डिटेल के रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ केमिकल बॉन्डिंग में मिलेंगी।
इसलिए अभी घबराने की जरूरत, कब आइट पढ़ते हैं, कब आइट पढ़ते हैं, कब एट पढ़ते हैं, ये सारी चीजें रिडॉक्स रिएक्शन में कंप्लीट हो जाएंगी, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। अभी इसके नाम को बस समझिए कि हाइड्राइड लिखिए, साफ साफ क्या लिखा है कि यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है ना, फार्मूला ऑफ हाइड्राइड दिया हुआ है, साफ साफ उन्होंने लिखा है। यहाँ पे हाइड्रोजन को लिखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड पढ़ते हैं, तो आप ये समझ रहे हैं हाइड्रोजन का क्लोराइड है या हाइड्रोजन का फ्लोरीन का हाइड्राइड है, कंफ्यूजन होगा ना आपके दिमाग में, तो इसको रहने दीजिए अभी, अब इसको भूल जाइए कि ये सब बातें हैं। अभी हम क्या करने, केवल ये सीखे कि वैलेंसी कैसे है, किसके रिस्पेक्ट में, बात समझ में आ गई। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, इससे क्वेश्चन अभी बहुत कम आए हैं, बहुत ना के बराबर। अब आगे चलते हैं, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ ऑक्साइड के फार्मूले, और ये सारे ऑक्साइड ग्रुप वाइज भी पढ़ने को मिलेंगे, सारे हाइड्राइड ग्रुप वाइज भी पढ़ने को मिलेंगे। जब हाइड्रोजन कंपाउंड पढ़ा जाएगा तो उसमें भी बहुत सारे हाइड्राइड्स पढ़ने को मिलेंगे, उनकी एसिडिटी क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इनके बारे में वहां पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इंक्रीज, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कह रहे हैं इंक्रीज फ्रॉम 1 to 7 इन ऑक्साइड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। देखिए बताया गया फार्मूला ऑफ ऑक्साइड है, और खास बिल्कुल गौर से देखिए यहाँ पे खास तरीके से कि यहाँ Li2O है, यहाँ Na2O है, यहाँ K2O है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्राशियम, बेरियम, इसमें कितना 1, इसको ऊपर बना लीजिए, यानी यहाँ पे वैलेंसी एलिमेंट की कितनी, ये वाले एलिमेंट की, इनकी बात चल रही है, इनकी लिथियम सोडियम पोटेशियम की 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें आप देखेंगे तो 4, यहाँ पे अब देखिए यहाँ NO2O 5 वाला भी है, NO2O 3 वाला भी है, तो इस वाले केस में 5 हो जाएगा, इस वाले केस में 6 हो जाएगा, और इस वाले केस में 7 हो जाएगा। बस इतनी एकदम बेसिक सी बातें हैं, ये याद रख लीजिए, ठीक। अब इसके डिटेल स्टडी के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले चैप्टर में, जहां रिडॉक्स रिएक्शन है जो सेकंड बुक है उसमें मिलेगा, और नेक्स्ट चैप्टर कुछ बातें वहां मिलेंगी थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो अब आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।